मल्टीवर्स यानी अलग अलग ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में आपकी अलग अलग पर्सनालिटी। कभी आप चोर, कभी आप पुलिस, कभी डॉक्टर, तो कभी आप मरीज। मल्टीवर्स का ये कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी में दुनिया के सामने आया था, लेकिन बिडुलो असल में इसकी गाथा सबसे पहले हमारे पुराणों में लिखी गई थी। देखो, हमारे वेद में लाइट की स्पीड डिटेल में बताई गई है। पृथ्वी से सूरज का एग्जैक्ट अंतर हनुमान चालीसा में लिखा गया है। इवन इंटरस्टेलर मूवी के कॉन्सेप्ट्स भी हमारे ग्रंथ में शामिल है। मतलब जिन थियरीज के आंसर ढूंढने के लिए दुनिया ने कई दशक खर्च किए, वो हमारे पुराणों में कई हजार साल पहले ही लिखे गए हैं। इनफैक्ट मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आपको तीनों युग में दिखाई देगा, जैसे सतयुग में श्री कृष्ण की गाथा से, त्रेता युग में हनुमान जी की कहानी से, और द्वापर युग में ब्रह्मा जी के ऊपर से। इतना ही नहीं, द्वापर वाली स्टोरी तो इतनी रहस्यमय है कि वो शुरू तो सतयुग में हुई थी, पर खत्म होते होते लाखों साल गुजर गए। और यही कॉन्सेप्ट हमें इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाई दिया। तो चलते हैं तीनों युग में और जानते हैं रहस्यमय स्टोरीज, जिसके बाद हमें अपने ग्रंथों पर सॉलिड वाला गर्व होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सतयुग से। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने आसन पर विराजमान होकर बैठे थे, तब उनके द्वारपाल आकर उनको बताते हैं कि उन्हें मिलने ब्रह्मा जी आए। ये सुनकर कृष्ण भगवान द्वारपाल को कहते हैं कि जाओ और उनसे पूछो कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हो। कृष्ण भगवान के कहने पर द्वारपाल ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। वो सोचते हैं कि आखिर कृष्ण ये कैसे पूछ सकते हैं, मैं तो ब्रह्मा हूँ, मैंने पूरा विश्व बनाया और कृष्ण मुझे ऐसे ही भूल गए। इन सब का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा कृष्ण भगवान के पास जाकर उन्हें पूछते हैं कि इस पूरे विश्व का एकलौता ब्रह्मा मैं हूँ, तो आखिर आपने कौन से वाले ब्रह्मा इस शब्द का उपयोग क्यों किया। ये सुनकर कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि माना आप इस विश्व में इकलौते ब्रह्मा हैं, पर क्या ये विश्व एक ही है। कृष्ण भगवान की ये बात सुनकर ब्रह्मा के चारों सर चकरा गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कृष्ण भगवान किस विश्व की बात कर रहे हैं। और जब उनसे नहीं रहा गया, तब ब्रह्मा ने कृष्ण भगवान से ये बात पूछी कि क्या एक और विश्व है, और क्या उस विश्व में भी कोई ब्रह्मा है। कृष्ण हंसते हंसते बोले, ब्रह्मा जी, एक नहीं अनेक विश्व है, जैसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। कृष्ण भगवान की इस बात के बाद ब्रह्मा को सब विश्व दिखाई दिए, जिसमें हर विश्व का ब्रह्मा उनके पास आ रहा था। अब उनके सामने हजारों ब्रह्मा खड़े थे। किसी के 4 सर थे तो किसी के 10, किसी के तो 100 सर भी थे, और किसी के तो 1000 भी दिखाई दिए। और इसी तरह पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को समझाया, जो आपको ऋग्वेद पढ़कर भी समझ आ जाएगा। अब अगली मल्टीवर्स की स्टोरी है त्रेता युग यानी रामायण के आखिरी चरणों से। जब रावण कल खत्म ही होने जा रहा था, इस आखिरी वक्त में प्रभु श्री राम को अपना मनुष्य जीवन त्याग कर फिर से देवलोक में जाना था। पर हनुमान जी के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि हनुमान जी राम के मृत्यु से यानी यमराज से भी लड़ने के लिए तैयार थे। ऐसा ना हो इसलिए प्रभु राम ने एक तरकीब खोजी। उन्होंने अपनी अंगूठी निकाली और अयोध्या के महल के एक दरार में उसे गिरा दी। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो खोई हुई अंगूठी को ढूंढे। प्रभु श्री राम के आदेश से हनुमान जी सुई से भी छोटे होकर उस दरार में चले गए। वो दरार कोई साधारण दरार नहीं थी, बल्कि सपनों की दुनिया में जाने का एक दरवाजा था। सपनों की इस दुनिया में हनुमान जी की मुलाकात सपनों के राजा वासुकी से हुई, और उन्होंने वासुकी से भगवान श्री राम की अंगूठी के बारे में पूछा। हनुमान जी की बात सुनकर वासुकी उन्हें एक पहाड़ के पास लेकर गए। लेकिन जब हनुमान जी उस पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा पहाड़ अंगूठियों से बना, जिसमें करोड़ों अंगूठियां थी। हनुमान जी ने उसमें से एक अंगूठी उठाई, जो बिल्कुल वही अंगूठी थी जो श्री राम ने उस दरार में गिराई थी। लेकिन जब हनुमान जी ने दूसरी अंगूठी उठाई तो वो भी वही अंगूठी निकली। फिर उन्होंने तीसरी उठाई, चौथी उठाई, वो सब वही अंगूठियां थी। वास्तव में वहाँ सभी अंगूठियां भगवान श्री राम की ही थी। इस घटना ने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया। हनुमान जी को चकित होते हुए देखकर वासुकी ने एक अमूल्य बात कह दी कि हर त्रेता युग में राम जी अपनी अंगूठी यहाँ छोड़ देते हैं, ताकि आप यहाँ आ सके और राम जी अपना देह आसानी से त्याग कर सृष्टि का अंत कर सके, जिससे फिर से नया युग निर्माण होगा और सृष्टि की रचना आगे बढ़ती रहेगी। ये कथा हमें सृष्टि के अंत रचना सिखाती है, जैसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। मतलब जितनी उस पहाड़ पर श्री राम की अंगूठियां हैं, उतनी बार त्रेता युग समाप्त हो चुका है, उतनी बार सृष्टि की पुनर्रचना हो चुकी है। बिडलो, सोचो इस अंत काल की रचना हमारे ग्रंथों में कितने आसानी से लिखी गई है। अब आते हैं आखिरी कथा की ओर, द्वापर युग की कथा, जो कि शुरू तो सतयुग में हुई थी, पर उसे पूरा होते होते द्वापर मतलब लाखों साल गुजर गए थे। लेकिन ऐसा कैसे, तो सुनिए।
ये कहानी है द्वारका की। इस राज्य का राजा था काकुन्नी। राजा हर वक्त बस एक ही ख्याल में रहता था और वो था अपने बेटी रेवती की शादी, क्योंकि रेवती इतनी सुंदर और ज्ञानी थी कि उसके सामने वर ढूंढना माने ना के बराबर था। इसलिए राजा ने ब्रह्मा से मिलने का सोचा, क्योंकि इस दुनिया के कर्ता इस हल का सही जवाब दे सकते हैं। राजा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपनी बेटी को ब्रह्मलोक लेकर चला गया। लेकिन जब राजा ब्रह्मलोक पहुंचे तब ब्रह्मा संगीत सुनने में व्यस्त थे। इसलिए राजा ने कुछ समय ब्रह्मा जी का इंतजार किया और जब संगीत खत्म हुआ तब राजा ने अपनी गाथा ब्रह्मा को सुनाई और वो बोले कि वो अपने बेटी के लिए वर खोज रहे हैं। ये सुनते ही ब्रह्मा हंस पड़े। उन्होंने कहा कि जब तुम धरती लोक से यहाँ तक आए तब तक धरती लोक पर कई सदियां बीत गई है। राजकुमारी रेवती के लिए जितने भी काबिल वर थे वो सब मर चुके हैं और अब यहाँ से धरती लोक तक जाने के लिए उनके बच्चे भी गुजर जाएंगे। ये सुनकर राजा चौंक गए। इसका हल निकालते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, जब तक तुम धरती लोक तक पहुंचोगे तब तुम्हें एक शूर मिलेगा जो कि रेवती के लिए वर योग्य हो। उसका नाम है बलराम, यानी श्री कृष्ण भगवान का बड़ा भाई। ये कहानी आप विष्णु पुराण में भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट गीता के 8वें अध्याय में ब्रह्मलोक के समय का वर्णन किया गया है, जो कि है ये श्लोक। इसका मतलब मैं आपको बड़े ही आसानी से समझाने वाला हूँ। इसका मतलब है भूलोक, यानी पृथ्वी पर का एक दिन ब्रह्मलोक में लगभग 432 करोड़ साल के बराबर है। और यही समय का डिफरेंस हमें क्रिस्टोफर नोलन के इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है, जिससे हमारे ग्रंथों ने लाखों साल पहले ही लिख दिया है। इनफैक्ट 10 डिमेंशंस को भी हमारे पुराणों में अच्छे से समझाया हुआ है। मतलब हम सब 3 डिमेंशन जगत में जी रहे हैं, जहाँ हम सिर्फ उन्हीं चीजों को महसूस कर सकते हैं जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार असल में 10 डिमेंशंस है, जो कि इस प्रकार है। चौथा आयाम यानी 4th डिमेंशन वो समय को दर्शाता है। जैसे कुछ ऊपर के ग्रह स्वर्ग लोक, तप लोक, सत्य लोक हैं, जबकि नीचे के ग्रह पाताल, अताल, विताल है। ये सभी ग्रह 3 डिमेंशन में हैं, जिसके साथ समय चौथा आयाम। और इसी बात को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियरी के माध्यम से लोगों के सामने लाया था, लेकिन हमारे ग्रंथों ने बहुत पहले ही इसे बता दिया है। 5वां आयाम मल्टीवर्स का है, जहां हर यूनिवर्स के ब्रह्मा जी अपने अलग अलग यूनिवर्सेस का नियंत्रण रखते हैं। ब्रह्मा जी का जन्म और मृत्यु इस आयाम में होता है। ऐसे ही आपको 10 डिमेंशन तक सभी की रचना और कार्य हमारे पुराणों में पढ़ने मिलेंगे। अब भले ही ये सब किसी के लिए कहानियां और किसी के लिए सच हो, लेकिन लिखा तो हमारे ऋषि मुनियों ने, राइट? वो भी हजारों साल पहले। लेकिन फिर भी हम इतने पीछे क्यों हैं? क्यों हमारी बनाई हुई थियरीज को मान्यता नहीं मिलती? इसका जवाब है हम खुद, जो एडवांस होने के चक्कर में हमारे रूट्स को भूल जाते हैं और फिर दूसरे लोग हमारे ग्रंथों को ट्रांसलेट करके उन्हें अपना क्रेडिट देते हैं। इसलिए वो आगे हैं और हम पीछे। भले ही मेरी बात आपको कड़वी लगे, पर यही सच है। इसलिए बात को सबको बताओ। मेरे हर एक वीडियो को ये बात जानना जरूरी है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही फाड़ू फैक्ट सुनकर हंसते हंसते अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए फॉलो करें नुस्त फैक्ट को। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहने का बवाल।